की 3 नशस्तों पर शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में नून लीग ने 24 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों पर कामयाब रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की समरी का तनाज़ा। वजारत कानून से कल तक तहरीरी जवाब मांग लिया गया। वफाकी हुकूमत को कल अदालत के सामने मौक़िफ़ पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया कि समरी किस सतह पर रुकी हुई है। मीर रज़ा केस में नई तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास सरबराही DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी कर रहे हैं। टीम नए और इजाफी शवाहिद की निशानदही उन्हें जमा और महफूज करके जायजा लेगी। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश के लिए मजीद 6 अफराद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद 21 हो गई। और हमें डराया जा रहा है, जब तक कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता चैन से नहीं बैठूंगा। वालिद मीर रज़ा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि मीर रज़ा के सारे दोस्त हमसे दूर हो गए हैं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक आगाह करेंगे। मक्का मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे के नुकात बयान कर दिए। वाज़ेह किया कि मक्का मुआहदा खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खुला है, जो बुनियादी उसूलों की पासदारी, बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए के ज़रिए इख्तिलाफ़ात हल कर सके, मुआहदे में शामिल हो सकता है। मुआहदे का वाहिद मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की कोशिशों को मज़ीद मजबूत करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर नायब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता, दिफाई मुआहदे समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीर रज़ा केस में साबित हो रहा है कि पूरा निज़ाम मफलूज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पहरा देना होगा, वरना जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। जिन लोगों ने मामले को छुपाने की कोशिश की उनको भी बेनकाब करना होगा। जैसे जैसे इस मामले पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 ख़वातीन की हलाकत। दोनों ख़वातीन की पुलिस हिरासत में जाने से कब्ल की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन टाउनशिप B ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रही। इलाका मकीन मुबैना तौर पर वारदात में हथियाई गई रकम का मुतालबा करते रहे। ख़वातीन ने पुलिस के पहुँचने से कब्ल जाए बकुआ से निकलने की कोशिश की। मोबाइल वीडियो मामले की इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई। ख़वातीन की हलाकत की इंक्वायरी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत की जा रही है।
पंजाब के थानों में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है? कहा जाता है कि पंजाब ख़वातीन की हुक्मरानी में चल रहा है। ख़वातीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि थाना टाउनशिप ने 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया। चोरी के इल्ज़ाम में थाने ले जाया गया। बताया जाता है कि दोनों ख़वातीन पर थाने में तशद्दुद किया गया। माजूर बच्ची के वालिदैन 2 रोज़ तक थाने आते रहे, बेटी का पूछते रहे। पुलिस की जानिब से कहा जाता रहा कि बच्ची तो गुमशुदा है, मिल जाएगी तो बता देंगे। दावे किए जाते हैं कि कश्मीर वाले कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमें दे दो। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये इसी वज़ीर आला के पंजाब में हो रहे हैं। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। ईरान के मामले में हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान के मामले में फ़िलहाल मोहतात और अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फ़ौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर माशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा भी नहीं, फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरानी हुकूमत के माशी बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, हमास के गैर मुसल्लह होने तक गज़ा से फ़ौज निकालने से इनकार। नेतन्याहू ने ट्रंप को आगाह किया कि हमास का खात्मा ही फ़ौज के इनखला की बुनियादी शर्त है। नेतन्याहू को इंतखाबी मुहिम के साथ साथ अपने सख्त गिर वज़रा और ट्रंप इंतज़ामिया के शदीद दबाव का भी सामना है। अमरीकी एलची से मुलाकात के बाद गज़ा पर हमलों में कमी कर दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84 फ़ी बैरल पर आ गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल का तीसरा रोज़। अशियाए ज़रूरिया की तरसील शदीद मुतासर। पाकिस्तान एडिबल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की भी हड़ताल में शमूलियत। खाम तेल की फराहमी भी मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने कह दिया है कि यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दे दिया। वफ़द ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। मरियम नवाज़ ने कहा कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की खिदमत भी करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी को दिल से महसूस करती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।